लोगों को पूरा विश्वास था कि करहल की जनता ने शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए सपा के पक्ष में मतदान किया। और जिस तरीके से प्रशासन ने दुरुपयोग किया सत्ता का और लगातार हमारे लोगों को परेशान किया, उसके बावजूद भी हमारे साथी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया और हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। केशव प्रसाद ट्वीट कर रहे हैं कि जनता ने और सपा की विपक्षी गाली का जवाब और लोकतंत्र में कमल खिला करके दिया। देखिए, वो पूरे देश जानता है, चुनाव के दिन के वीडियोस सारे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से कुंदरकी में, मीरापुर में पुलिस ने चुनाव लड़ा भाजपा की तरफ से, वो सबने देखा है और सब लोग जानते हैं। तो क्या लगता है कि कितना मार्जिन से आपकी जीत? अब देखिए, अच्छा मार्जिन रहेगा और अभी तो लगभग 1/3 मत जो हैं जोड़े गए हैं और लगभग 17,000 कुछ वोटों से हम लोग अभी आगे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 9 सीटों में कितनी आपके पास आने वाली है? अभी देखिए, बहुत जो सीटें जहाँ पीछे हम लोग चल रहे हैं, बहुत कम मार्जिन है, 3-3, 4-4 हज़ार वोटों से पीछे हैं और अच्छा परिणाम जो है मुझे लगता है बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। करहल में भाजपा दावा कर रही थी तो समाजवादी विचारों के हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से चुनाव के दिन जो तांडव मचाया और भाजपा के लोग खुलेआम बूथों को लूटते नजर आए, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए और हमने लगातार शिकायत भी दर्ज कराई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहाँ समाजवादी पार्टी के गांव थे, जहाँ हमारे वोटर लगे हुए थे लाइन में, वहाँ जाके लाठीचार्ज किया गया, वोटरों को धमकाया गया। पुलिस ने कई गाँव ऐसे थे जहाँ गाँव में घुस के लाठीचार्ज किया और लोगों को घरों के अंदर कर दिया गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत ही संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा। हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जनता ने पूरा समर्थन किया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। आप भी काफ़ी बड़ा बनाए, वो 3 सीटें ऐसी हैं, अब खासकर सीसा मऊ सीट जो है जहाँ पर काफ़ी बवाल हुआ, वहाँ पर नसीम सोलंकी जो है लगातार बढ़त बढ़ाए हुए हैं। क्या लगता है पूरे जनता का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी की तरफ था। आपने देखा कई सड़कें काट दी गई, बैरिकेड लगाए गए, लोगों को घरों से निकलने से रोका गया। तो जितना लोकतंत्र का हरण कर सकते थे भाजपा ने किया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने उस चीज़ को देखा। और दुख की बात यह है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई और अगर इसी तरीके से होता रहा तो लोगों का जो लोकतंत्र में विश्वास है वो उठ जाएगा। इस तरीके से बाई इलेक्शन में तमाम चीज़ें हो रही थी, अब लगभग 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और खासकर करहल लगातार आगे चल रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, 3 ही नहीं, अभी हम लोग और जीतेंगे। करहल तो जीतना ही था। करहल तो केवल मार्जिन काउंट होना था कि कितने वोटों से जीतना है। करहल में कोई जीत पे कभी चर्चा समाजवादियों के दिल दिमाग में तो कभी आई भी नहीं। और मैं समझता हूँ आगे भी अभी हमारी 3 से भी ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रही हैं और जीते तो हम 100% 9 की 9। लेकिन जिस तरह से तांडव किया, बेईमानी की, पुलिस का उपयोग हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने दिए, कुदरकी में कम से कम 50,000 वोट ऐसा है जो वोटरों को डालने ही नहीं दिया गया। तो मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे। तो इस तरह के तांडव के बाद भी हम लोग बड़े वोटों से जीत रहे हैं। सीसा मऊ में खासकर काफ़ी चीज़, लेकिन लगातार जो है नसीम सोलंकी आगे चल रही है। नहीं, वो जीतेंगे, बड़े वोटों से जीतेंगे। उनके साथ जो अन्याय हुआ वो कानपुर की जनता उनको न्याय दे रही है। उनके साथ जो अन्याय हुआ कानपुर की जनता का सहानुभूत आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को है। महाराष्ट्र झारखंड में जिस तरह झारखंड ऐतिहासिक वोटों से सोरेन साहब जीती रहे और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र भी जीतेंगे।